दोस्तों आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों की सूची बना लेते हैं। तो इसमें तत्व कौन कौन से हैं? आपका एल्यूमिनियम है, और कौन सा है? कॉपर है, और कौन सा है? आपका क्लोरीन है। एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लोरीन। क्या इन तीनों के अलावा कोई और तत्व है? नहीं है। इन तीनों के अलावा और कोई भी तत्व नहीं है। अब एल्यूमिनियम अभिकारक में कितना है? तीर के पीछे की साइड में आपका अभिकारक होता है, तीर के आगे की साइड में आपके उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक में आपके एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हैं? ये आपके अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, ये उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारक में कितने एल्यूमिनियम के परमाणु हैं? तो एक है, तो एक लिख देंगे। उत्पाद में कितने एल्यूमिनियम के परमाणु हैं? तो एक है, तो एक लिख देंगे। कॉपर के अभिकारक में कितने परमाणु हैं? तो एक लिख देंगे। इधर एक है, तो एक लिखेंगे। एल्यूमिनियम, क्लोरीन कितना है आपका? क्लोरीन है आपका 2, और यहाँ पर कितना है? क्लोरीन आपका 3। इतना करने के बाद बस अब आपको केवल 5 सेकंड लगेगी समीकरण को संतुलित करने में। अब उस तत्व को सबसे पहले संतुलित करते हैं, ध्यान दें विशेष, उस तत्व को सबसे पहले संतुलित करेंगे जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे सबसे पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अपन क्या देखते हैं, ये तो 2 है, ये 2 है, ये कितना है? 5 है। तो सबसे पहले अपन किसे संतुलित करेंगे? क्लोरीन को संतुलित करेंगे। अब देखते हैं, ये 3 है, ये 2 है, हम इसे कैसे बराबर कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर 2 का गुणा कर दूं, 2 3 6, ये 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 का गुणा कर दूं, दोबारा देखो, अगर मैंने 3 में 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 6। अगर मैंने 2 में 3 का गुणा किया, ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6 और 6 बराबर हो गया। ठीक है, तो यानी मैंने अभिकारक में कितने का गुणा किया? 2 का। तो अभिकारक में ये रहा क्लोरीन, यहाँ पर मैं 2 का गुणा कर दूंगा। उत्पाद में सॉरी, ये उत्पाद है, उत्पाद में 2 का गुणा करना है। और अभिकारक ये रहा, अभिकारक में कितने का गुणा किया? 3 का, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया आपका? 2 3 6। यहाँ पर कितना होगा? 3 दूनी 6, यानी क्लोरीन हमारा बराबर हो चुका है। बस इतना करने के बाद अब आपको इस सारणी के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब आपको ध्यान देना है केवल समीकरण के अंदर। इतना करने के बाद अब आपको केवल समीकरण में ध्यान देना है। तो देखो, यहाँ पर कॉपर कितना है? 3 है। यहाँ कॉपर कितना है? 1 है। तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, और मैंने कहाँ पे परिवर्तन किया था? यहाँ परिवर्तन किया था। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। बूम, आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। एक और ट्राई करते हैं। इस वाले समीकरण में भी वही प्रोसेस दोहरानी है। सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी है जिसमें समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों की क्या बना लेते हैं? सूची बना लेते हैं। कौन कौन से तत्व है? आपका Fe है, और कौन सा है आपका हाइड्रोजन है, और कौन सा है आपका ऑक्सीजन है। अभिकारक में कितने परमाणु हैं इसके? इधर अभिकारक है, अभिकारक में कितने परमाणु? 1 है, तो 1 लिख देंगे। उत्पाद में कितना है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है? तो 2 लिख देंगे। उत्पाद में कितना? 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन अभिकारक में कितना? 1 है, तो 1 लिख देंगे। उत्पाद में कितना है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे सबसे पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर कौन सबसे ज्यादा है? आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन कितना है? 4 और 1 5 है। तो इसी को सबसे पहले अपन फ्री करेंगे। इधर आपका 4 है, इधर आपका 1 है, तो 1 में अपन 4 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में मैंने कितने गुणा किया? 4 का। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 1 है, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर दूंगा। ऑक्सीजन कितना हो गया आपका? 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना है? 4, 4 बराबर 4 हो गया। इसके बाद अब ध्यान दो, यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको इसको उठा देना है। अब आपको सीधे समीकरण पे आ जाना है। समीकरण कितना? यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना हो गया? इन दोनों को गुणा कर देते। 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना हुआ? 8। हाइड्रोजन कितना हुआ? 8। हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। 4 का गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। ऑक्सीजन यहाँ पर आपका Fe कितना है? 3। तो 3 कितना है? 3 इधर, तो 3 का इधर गुणा कर देंगे, 3 हो गया। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। इस तरीके से आप समीकरण संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।